हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीमर ऑफ यूपीएससी में। तो ये जो सेशन है वो एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन है और ये आज का सेशन 2 सेशन है, क्योंकि पहला सेशन हो चुका है जो कि एनसीईआरटी के क्लास 6 की बुक है हमारे अतीत, उसके चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर हम उसको का लिंक हम दे देंगे, आप जाके पहला सेशन देख सकते हैं। तो जो ये एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली यूपीएससी के प्री के लिए भी। तो आज हम जो बात करेंगे वो क्लास 6 की जो बुक है हमारे अतीत, उसका चैप्टर 2 आरंभिक मानव की खोज में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और आपको इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के बाद 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप उसका आंसर बताइएगा, मतलब आंसर मन में सोचना है और फिर मिलाना है कि कितना आपका सही हुआ, 10 में से कितना सही कर पाए। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है हमारा। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले। कह रहा है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले। पहला ऑप्शन है भीमबेटका, दूसरा है हुंसगी, तीसरा है चिरांद, चौथा है कुरनुल गुफाएं। ठीक है, तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप 5 सेकंड सोचिएगा, फिर बताइएगा कि क्या आंसर सही है, फिर हम बताते हैं कि आंसर क्या सही है। तो आपका टाइम समाप्त होता है। इसका सही आंसर है सी, सही आंसर है चिरांद। क्योंकि देखिए, भीमबेटका, हुंसगी और कुरनुल की गुफाएं मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण ये मिले हैं, लेकिन चिरांद नहीं मिले हैं। क्योंकि और ये तीनों जो भीमबेटका, हुंसगी और कुरनुल हैं, ये तीनों ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, जबकि ये नवपाषाणिक का स्थल है। ओके, और पूरा पाषाणिक का स्थल है तो मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण भी इन्हीं से मिले हैं, चिरांद से नहीं मिले हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। जो ये पुरास्थल दिया है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल है, पूछ रहा है कि कौन नवपाषाणिक पुरास्थल है। पहला है मेहरगढ़, दूसरा बुरझूम, तीसरा महागढ़ा, चौथा कोल्डिहवा, पांचवा दाऊजली हेडिंग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है। 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो देखिए, ये चारों जो है ना, ये चारों नवपाषाणिक स्थल हैं। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा डी, इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये चारों नवपाषाणिक पुरास्थल है। ओके, तो तीसरा प्रश्न ये है कि पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पाषाण औजारों के संदर्भ में कथन है, मतलब जो कि पूरा पाषाण कालीन, उनके संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। इनके कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या है कि पत्थर के इन औजारों को बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल कहलाता है। दूसरा कथन है कि पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें से कहा जा रहा है कि कौन सा सही कथन है जो पाषाण औजारों के संदर्भ में दिया गया है। तो आप इसका आंसर सोचिए, 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। देखिए, तो इसमें से जो कथन है, ये पाषाण औजार के संदर्भ में जो कथन है, ये दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब दोनों कथन कैसे सही है, क्योंकि पूरा पाषाण काल के पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी लोग इन स्थल पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु 2 तकनीकियों का प्रयोग होता था। एक था पत्थर से पत्थर टकराना और एक दबाव सल्क तकनीकी। तो दबाव सल्क तकनीकी हो गया और दूसरा था पत्थर से पत्थर टकराना। तो पाषाण औजार के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। अब जो हमारा चौथा प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं। राख का साक्ष्य किस स्थल से मिला है, इसको बताना है। देखिए, तो इसका सही आंसर है कुरनुल गुफा।
कुरनूल गुफा से राख के साक्ष्य मिले हैं। इससे ये चीज़ स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे, क्योंकि देखिए पूरा पाषाणिक स्थल है कुरनूल गुफा और वहाँ से राख के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि आग से ये लोग परिचित थे। अगर आग से परिचित नहीं होंगे तो राख कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुरनूल गुफा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न मतलब पाँचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है कि मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अब कह रहा है कि मध्य पाषाण युग में जब जलवायु परिवर्तन आया था तो उसके संदर्भ में जो कथन दिया गया है उस पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। दूसरा कथन है इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। तीसरा है गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो ये जलवायु परिवर्तन जो मध्य पाषाण युग में हुआ था उनसे संबंधित 3 कथन दिया गया है। तीनों कथन पर विचार करना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप इसका आंसर सोचिए, फिर हम बताते हैं। देखिए जो जलवायु परिवर्तन है इसके संदर्भ में जो 3 कथन दिए गए हैं ये तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है। तो इसका ये हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों कथन सही है। कैसे सही है कि लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग या मेसोलिथ कहते हैं। जो 12,000 वर्ष पूर्व 12,000 वर्ष पूर्व पर्यावरणीय बदलाव के काल को मध्य पाषाण युग या मेसोलिथ कहते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों कथन सही है जलवायु परिवर्तन से मध्य पाषाण युग में जो हुए थे। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में कौन सा उन तीनों में नहीं आता है। मतलब कि जो हम मानव सभ्यता के आरंभिक काल को प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटे हैं, उन तीनों का में से कौन सा इस काल में नहीं आता है वो बताना है। तो इसका सही आंसर है महापाषाण काल। महापाषाण काल को हम ये इस प्रागैतिहासिक काल का भाग नहीं है। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भाग में बांटे हैं, जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। महापाषाण काल प्रकार का कोई काल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब 7वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। मतलब कि कौन सा जो पुराना स्थल है जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप इसका आंसर मन में सोचिए। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर है भीमबेटका, क्योंकि और भीमबेटका अभी वर्तमान में एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिले हैं भीमबेटका से। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि भीमबेटका से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का उदाहरण मिले हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं हम। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब इसमें से कह रहा है कि उपयुक्त में से किस काल के औजार को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा गया है। मतलब इन तीनों के किस काल के औजार को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा गया है, इसका आपको आंसर देना है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप मन में सोचिए। तो इसका सही आंसर है 2, मतलब कि मध्य पाषाण काल, केवल 2 मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कैसे कि लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया।
माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण, मतलब कि इस काल के औजार जो थे बहुत छोटे थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा गया। तो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न। हमारा 9वां प्रश्न है कि हुंसगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि हुंसगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरा कथन है कि यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए, इन दोनों में से कथन 1 केवल सही है, केवल ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कथन 1 सिर्फ सही है। हुंसगी जो है वो कर्नाटक में स्थित पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कई औजार मिले हैं। ओके, और हुंसगी में अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, ना कि बलुआ पत्थर से, इसलिए कथन 2 गलत है। मतलब कि इसमें जो भी औजार बनाए जाते थे वो चूना पत्थर से, बलुआ पत्थर से नहीं, इसलिए ये कथन 2 गलत है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो 10वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। 10वां प्रश्न है कि भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए। दूसरा कथन है आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले। तीसरा कथन है प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने का प्रमाण मिला है। अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन से कथन सही है, शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के संदर्भ में है। तब 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप इसका आंसर सोचिए। तो देखिए, इसका सही जो आंसर है वो सिर्फ 3 नंबर है, मतलब कि केवल 3, सी आंसर है। इसलिए सी आंसर है कि जो भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं, ये अवशेष पटने नामक पुरास्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है उससे मिले हैं। इसलिए कथन 1 और 2 गलत है, कथन 3 सही है। इनके अंडों के छिलके पर चित्रांकन है और इनसे मनके बनाने का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट हुए एनसीईआरटी के क्लास 6 हमारे अतीत के बुक के चैप्टर 2 का है। 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना इसमें से हल कर पाए, कितना आप लोग का सही हुआ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही एनसीईआरटी की पूरी कंप्लीट सेशन आएगी। ओके, थैंक यू।